अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हंसता वास्ता पंजाब इंटरनेशनल। और आज हम आपको लेके जाएंगे जर्मनी। और जर्मनी में एक सोशल वर्कर हमारी पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनसे बात करवाएंगे, मिस समर से। इससे पहले कि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ें, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। अभी हम चलते हैं जर्मनी। उधर मिस समर साहिबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। मिस समर, आप कुछ बताएंगे कि अभी जो पाकिस्तान में सूरत चल रही है वो कोरोना वायरस की वजह से, तो वजीर आजम पाकिस्तान ने अमदाद की एक वो तहरीक चलाई है, और कुछ लोग जो हैं ऑपोजिशन या दूसरे लोग जो इस चीज को मजाक बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भीख मांगने वाला, और कुछ तो कह रहे हैं फकीर आजम। और तो आप इसके बारे में क्या आप राय देंगे? क्या वजीर आजम पाकिस्तान ने अच्छा कदम उठाया है? जी, मेरी नजर से बिल्कुल यही कदम है जो उन्होंने उठाना था, क्योंकि पूरी दुनिया ये कदम उठा रही है। तो जो लोग ये कह रहे हैं, मैं सॉरी भी कर रही हूँ अगर मैं गलत लोगों को ये गलत बोल रही हूँ कि ये जहालत है। अगर लोग जो हैं, जो सोच रहे हैं ऐसे कि ऐसा वैसा सोच रहे हैं इमरान खान के बारे में, क्योंकि ये स्टेप जो उनने उठाया है वो पूरी दुनिया उठा रही है। तो उनको क्यों ऐसा पुकारा जा रहा है? पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस फैला हुआ है और पूरी दुनिया में ये पाबंदियां होगी हैं। और बल्कि पाकिस्तान ने तो बहुत अर्ली ये सारा रूल्स निकाले हैं। यूरोप कंट्रीज बहुत लेट हो गई थी। तो आप जो है पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तान में जो रहते हैं, सब लोग जो है ना इस वक्त ये बुरा वक्त किसी तरह से उठा रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बस पाकिस्तान में ज्यादा गरीबी है, इसलिए उनके ऊपर और बुरा वक्त आ रहा है। इसलिए जो इनने जो हेल्प मांगी है, ये जरूरी है हेल्प। जो हमारी जो कंट्री है, हम तो कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है, हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम लोग उन कंट्रीज में आते हैं जो WHO में लिखी हुई है कि हम लोग एक 3 वर्ल्ड पुअर कंट्री हैं। तो हमें हेल्प चाहिए है दूसरों की। अगर पाकिस्तान कभी ये हेल्प दे सकेगा किसी और तरीके से किसी और कंट्री में, तो मुझे पता है कि वो कोई और हेल्प जरूर करेगा पाकिस्तान। तो अभी ये गलत है ऐसा बोलना। सही। तो एक और भी, इमरान खान साहब ने, जो वजीर आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने दरखास्त दी है कि जो कि हमारे जो जो मुल्की कर्जे हैं जो पहली हुकूमतों ने लिए हुए हैं, वो इस मुश्किल की घड़ी में माफ कर दें। ये उन्होंने अच्छा कदम उठाया है। ये कदम बिल्कुल नॉर्मल कदम है। ये दूसरों ने भी यही कदम उठाया, तो उनको क्यों नहीं ये कदम माफ किया जाए? अच्छा। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में काफी चीजें अभी हो रही हैं ऐसी जो वैसे नहीं होती हैं। तो काफी चीजें माफ भी किए जा रही हैं। तो मेरी नजर से ये माफ ये कोई इशू ही नहीं बनना चाहिए, माफ किया जाए या नहीं किया जाए। अच्छा। अच्छा, अगर वो माफ करवाएंगे तो अपनी कौम के लिए करवाएंगे, अवाम के लिए करवाएंगे, अच्छा कदम है ये भी उनका ना। बिल्कुल कौम के लिए है, और किसी के लिए भी नहीं है। उनको क्या जरूरत है? तो जो सियासी पार्टियां इस वक्त, जब कोरोना बीमारी, कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में अमवात हो रही हैं, तो कुछ सियासी पार्टियां इसको एक सियासत में लेकर आ रही हैं। इसको ये नहीं समझती कि पूरी दुनिया मौत का शिकार हो रही है। उन्हें मौत का खौफ नहीं है, उन्हें अभी भी सियासत चमका रहे हैं अपनी। इस वक्त उन्हें आपस में इकट्ठे होना चाहिए, या सियासत करनी चाहिए उन लोगों को? अभी इस वक्त में बहुत जरूरी है कि हर एक बंदा जो है ना डिसिप्लिन से रहे और डिसिप्लिन से सोचे। ज्यादा पैनिक और ड्रामा ये अभी थोड़ा साइड पे कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये जो पैंडेमिक पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसका इलाज यही है कि सबको जो रूल्स बोले गए हैं वो सब एक ही हैं, और सब एक दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे को समझ के ये स्टेप जो है ना किसी तरह से अभी उठाएं। सही। एक या सही, बहुत अच्छी बात है। मिस समर साहब से बात हुई, जो एक सोशल वर्कर हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में सबको होश से काम लेना चाहिए।
एक तो खौफजदा नहीं होना चाहिए, दूसरा ये सियासी ड्रामे नहीं करने चाहिए। मुख्तलिफ किस्म के सियासी ड्रामे हो रहे हैं कि वजीर आजम भीख मांग रहे है, वजीर आजम भीख मांग रहे है। वजीर आजम साहब भीख मांग नहीं रहे, अपनी फैमिली के लिए नहीं मांग रहे, अपने बच्चों के लिए नहीं मांग रहे, अपनी बीवी के लिए नहीं मांग रहे, बल्कि अवाम के लिए मेरे लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अवाम के लिए कर रहे हैं ना सब कुछ ये। जी बिल्कुल। और इस दुनिया में बहुत कम प्रेसिडेंट्स मिनिस्टर्स हैं जो ऊपर जो हैं, जो बिल्कुल जो स्ट्रांग लोग होते हैं, रिच लोग होते हैं, जो अपनी कौम की सोचते हैं। और मेरे लिए इमरान खान इनके पास ये इंटेलिजेंस है कि वो अपनी कौम के लिए सोच रहे हैं। ये इंटेलिजेंस बहुत कम लोगों में होती है, और ये इमरान खान में नजर आता है, फील आता है दूसरे बंदे को कि इनमें इंसानियत कितनी है। सही। अच्छा, अक्सर आपका कहने का मकसद ये है कि अक्सर जो प्रेसिडेंट होते हैं, वजीर आजम होते हैं, वो खुद गर्ज होते हैं, सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं। जैसे कि पहले भी हमारे मुल्क में जो पहले वजीर आजम गुजरे हैं, उनकी यही सूरत हाल थी कि उनकी जो जो मामूली मामूली जायदें थी वो अब खरबों की जायदादें हैं ना, वो अरबपति हो गए हैं। और यही आपका यही मकसद है ना कि वो इमरान खान साहब एक नाइस आदमी है। जी बिल्कुल यही मतलब है। और पाकिस्तान ने भी काफी बुरा वक्त गुजारा है दूसरी प्रेसिडेंट्स के साथ। तो अभी जो हम जब पाकिस्तान के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें तो नजर आता है कि इमरान खान ने काफी पाकिस्तान बनाया है और बन चुका है, और भी इंशाल्लाह बनेगा। अच्छा, इसके दौर में जो आप वो थोड़ी देर पहले बात हुई थी तो जो बता रही थी कि वो गरीबों को खाना खिलाने का सिस्टम, वो सोशल सिस्टम भी थोड़ा बहुत, मेडिकल भी फ्री कर दिया इमरान खान की हुकूमत ने ना बहुत सारे लोगों का। जी ये बिल्कुल वैसा कदम उठाया जैसे यूरोप में भी ऐसे ही होता है, बता सकते हैं कुछ आप? जी बिल्कुल। ये कदम इनने जो सोचा है गरीबों के लिए, ये इन्होंने बिल्कुल पॉलिटिक्स से हटके अपने अंदर दिल की इंसानियत से भी सोचा है। जो इनने ये किया है गरीबों के लिए, जो मिलिट्री है इनको हेल्प, अगर इनको कोई होती कि पैसे जेब में जाने, तो इनको फिर इनके भी ख्याल नहीं आते। ये इनकी भी हेल्प कर रहे हैं, और इंशाल्लाह सबकी हेल्प होगी। बस लोगों को सब्र की जरूरत है। पाकिस्तान इतना बड़ा कंट्री है, तो उधर सब कुछ नहीं हो सकता है। हमारे लोग भी थोड़े मुश्किल हैं, समझने वाले नहीं है फौरन से। इसलिए इसमें डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है इन कामों में। बस इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलें ठीक है, चलें, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका और तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। ये मिस समर साहिबा थी जो कि एक सोशल वर्कर हैं और इधर जर्मनी में सोशल वर्कर की हैसियत से काम करती हैं, और उसी लिहाज से ये इन्होंने बहुत अच्छा फरमाया है। ये बयान कर रही थी कि जो पहली हुकूमतें थी वो खाने वाली होती थी, इस हुकूमत को खाने का शौक नहीं है। ये अवाम के लिए सोचती है, अवाम के बेहतर हालात के बारे में सोचती है। इमरान खान साहब को अगर वो खुद लालच होता तो वो अपनी जेब में पैसे डालते, खामोशी से डालते रहते, जैसे पहली हुकूमतें होती थी वैसे ही करते। मगर ये इंसानियत का सोचे हैं, ये इंसानी हमदर्द हैं, ये इनका अपना बयान था। ये हालांकि इधर ज्यादा अरसा इनका यूरोप में गुजरा है, मगर वो पाकिस्तान के हालात ये भी जानती हैं कि वो कैसे उधर लूट खसूट का बाजार गर्म था, कुछ पार्टियां आपस में कर रही थी, बारियां लगाई हुई थी। तो अब वो कम से कम वो पार्टियां खत्म हो गई हैं। तो शुक्रिया जज़ाकल्लाह तमाम नाज़रीन का जिन्होंने ये प्रोग्राम देखेंगे। और इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। इससे पहले कि हम प्रोग्राम खत्म करें, एक दफा फिर दरखास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिस समर साहिबा से इजाजत चाहते हैं। मिस समर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। जी कोई बात नहीं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। जी कोई बात नहीं। और हमारे स्टूडियो में हमें मौका मिला कि हमने इनसे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग ली। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम।